समीपस्थ भानखेड़ा रोड स्थित हनुमान गढ़ी में हनुमान चालीसा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आयोजित शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन कथा के प्रभाव को आगे बढ़ाते हुए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथा प्रवक्ता पंडित प्रदीप मिश्रा ने महाभारत काल के दौरान पांडवों द्वारा किए गए राजसूय यज्ञ तथा रामायण काल के दौरान महाराजा दशरथ द्वारा पुत्र कामना हेतु किए गए कामेष्ठी यज्ञ के उदाहरण देते हुए कहा कि यदि संकल्प में भक्ति का समर्पण भाव हो तो निश्चित तौर पर ईश्वरीय फल की आस की जा सकती है। इसके साथ ही पंडित प्रदीप मिश्रा ने यह भी कहा कि भक्ति वह होती है जिसमें भक्त और भगवान एकाकार हो जाए और सारी चिंताओं व फिक्र को पीछे छोड़ भक्त द्वारा अपने भगवान की भक्ति की जाए। शिव महापुराण कथा के आयोजन को अन्य सभी धार्मिक आयोजनों से पूरी तरह अलग बताते हुए पंडित प्रदीप मिश्रा ने यह भी कहा कि शिव महापुराण कथा के यजमान खुद शंकर पार्वती होते हैं। इस आयोजन में कथा बांचने वाला शिव, सुनने वाला शिव और कथा कराने वाला शिव के तौर पर माने जाते हैं। यही वजह है कि कथा के आयोजन स्थल पर मौजूद हर कंकड़ को शंकर और कथा आयोजन स्थल की मिट्टी को भस्म स्वरूप माना जाता है। भक्ति मार्ग के साथ ही सेवा का महत्व प्रतिपादित करते हुए पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि यदि निष्काम भाव से सेवा का बीज बोते रहा जाए तो फल जरूर मिलता है और यदि ईश्वरीय शक्ति पर विश्वास होता है तो कृपा भी आनी शुरू हो जाती है। तो जो उद्यापन करने वाला होता है, जो उजमना करने वाला होता है, वो पहले भोजन नहीं करता। जब उजमने में, उद्यापन में जितने लोगों को उसने आमंत्रित करा है, जितने लोगों को उसने बुलाया है, 16 जोड़े हैं, 15 जोड़े हैं, 20 जोड़े हैं, 25 जोड़े हैं, जितनों को उसने बुलाया पहले उनको वो भोजन कराता और भोजन कराने के बाद में फिर जिसने उजमना करा है, जिसने उद्यापन करा है, वो भोजन ग्रहण करता है। अब यज्ञाचार्य जी ने कहा कि आपने जो घंटा बांधा है वो घंटा तो बज जाता, पर कोई ना कोई भूखा जरूर है, कोई ना कोई भूखा रह गया। अब भीतर जब एक संकल्प लेकर हम कोई कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी ना थोड़ी अड़चन जरूर आती है, पर कार्य सफल करना यह परमात्मा के हाथ में होता है। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, जरा पता करो कि अपने नगर में कौन भूखा है, भंडारे का भोजन करने के लिए कौन नहीं आया, जरा मालूम करा जाए कि कौन रह गया, पता करो जरा कौन भूखा रह गया। अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम सब गए, सब पता लगा रहे हैं कि भूखा कौन रह गया। एक कुटिया में एक बाबा जी रह रहे थे। एक कुटिया में एक संत रह रहे। पूछा, अर्जुन ने जाकर निवेदन करा, बाबा आपने भोजन किया? बाबा कहते हैं नहीं। इतना बड़ा यज्ञ युधिष्ठिर ने करवाया और आपने भंडारा का भोजन नहीं करा? नहीं। क्यों? आप भोजन क्यों नहीं करते? आप भोजन करने क्यों नहीं जाते? संत ने कहा, देखो महाराज, हम भोजन करने इसलिए नहीं जाते क्योंकि हमारा पुण्य सारा की सारा युधिष्ठिर के पास चला जाए। हम चाहते हैं कि युधिष्ठिर अपना पुण्य हमको दे। इस समय शिव महापुराण कथा के विभिन्न प्रसंगों को प्रतिपादित करने के साथ ही पंडित प्रदीप मिश्रा ने यह कहा कि इन दिनों विज्ञान भी धर्म व अध्यात्म के सिद्धांतों को मानने लगा है, लेकिन कुछ लोग खुद को आधुनिक बताने के नाम पर इसे पाखंड व अंधविश्वास का नाम देते हैं। ऐसे लोगों के लिए भगवान भोलेनाथ से सद्बुद्धि की प्रार्थना की जा सकती है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई सत्मार्ग बता रहा है उसे अवश्य ग्रहण करना चाहिए और कही गई बात के शब्दों पर जाने की बजाय उसके मर्म को समझना चाहिए, क्योंकि कई बार किसी अच्छी बात का गलत मतलब निकाला जाता है और बात का मतलब ही बदल जाता है। साथ ही उन्होंने उपस्थित श्रद्धालुओं से यह आह्वान भी किया कि अपने आगे रहने वाले व्यक्ति का पांव पकड़कर उसे पीछे खींचने की बजाय पीछे रह जाने वाले व्यक्ति का हाथ थामकर उसे आगे लाने का प्रयास जरूर करें, ताकि सभी लोग एक साथ आगे बढ़े। इसके अलावा कर्म के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए उन्होंने कहा कि खुद के दुखों की काट खुद के ही हाथ में होती है और उपाय भी हम सभी को खुद ही करना पड़ता है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी पीड़ा और भोग खुद भोगने हैं, जिनसे बचने के लिए हर एक को भक्ति मार्ग पर खुद का रास्ता तैयार करना होगा। ऐसे में हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपना कर्म किसी पवित्र संकल्प के साथ करे और ऐसे संकल्प के साथ किए गए कामों के फल आजीवन फलित होते रहते हैं। दुनिया के लोग भले स्त्री को, नारी को, दुनिया के लोग भले स्त्री को, नारी को अशुद्ध मानते हों,
कह देते हो कि नारी, कई लोग स्त्री के ऊपर, नारी के ऊपर कमेंट्स कर देते हैं, शब्दों की बाण कर देते हैं, शब्दों पर शब्द कह देते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जब जब व्यक्ति उलझता है, पुरुष जब जब उलझता है, घर के बच्चे जब जब उलझते हैं, परिवार जब जब उलझता है, तब तब घर की नारी, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो स्त्री हो, वो सामने आकर खड़ी होती है और कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ा देती है। इस कथा आयोजन के दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा ने अमरावती के पास ही चांदू रेलवे रोड स्थित श्री क्षेत्र तपोवनेश्वर की महिमा का भी बखान किया, जिसके तहत उन्होंने बताया कि महाराजा दशरथ को जब पुत्र प्राप्ति के लिए कामेष्ठी यज्ञ करना था, तो उनकी माताजी यानी महाराजा अज की पत्नी इंदुमती ने अपने मायके यानी कौंडिन्यपुर के पास स्थित तपोवनेश्वर में रहने वाले महर्षि श्रृंगी का नाम यज्ञ पौरोहित्य के तौर पर सुझाया था और राजा दशरथ द्वारा आयोजित पुत्र कामेष्ठी यज्ञ को करवाने हेतु विदर्भ से श्रृंगी ऋषि ही अयोध्या गए थे। इस समय पंडित प्रदीप मिश्रा को जैसे ही यह ज्ञात हुआ कि भानखेड़ा परिसर के आसपास स्थित क्षेत्र में ही तपोवनेश्वर स्थित है, तो उन्होंने तुरंत ही राणा दंपति के समक्ष खुद को तपोवनेश्वर का दर्शन करवाने का आग्रह भी किया। दूसरे दिन की कथा में मुख्य आयोजक जिले के सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा सहित राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे, वर्धा संसदीय क्षेत्र के सांसद रामदास तड़स तथा प्रजापिता ईश्वरी ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय की सीता दीदी प्रमुख रूप से उपस्थित थी। साथ ही खामगांव क्षेत्र के पूर्व विधायक दिलीप सानंदा ने इस आयोजन में सपत्नीक उपस्थिति दर्शाई और सभी गणमान्यों ने कथा प्रारंभ होने से पहले कथा प्रवक्ता प्रदीप मिश्रा का सम्मान किया, जिसके जवाब में पंडित प्रदीप मिश्रा ने भी सभी गणमान्यों को आशीर्वचन प्रदान करते हुए भगवा दुपट्टा पहनाया। इस आयोजन के दौरान कथा प्रवक्ता पंडित प्रदीप मिश्रा के हाथों यवतमाल जिला अंतर्गत दारवा में रहने वाली 76 वर्षीय बुजुर्ग महिला कुसुम लसनकर का व्यासपीठ पर भावपूर्ण सत्कार किया गया। कथा के दौरान खुद पंडित प्रदीप मिश्रा ने इस बुजुर्ग महिला का उल्लेख करते हुए बताया था कि यह 76 वर्षीय महिला मंगल कलश यात्रा के दौरान जिला स्टेडियम से भानखेड़ा रोड स्थित हनुमान गढ़ी तक जमीन पर लुटांकन करते हुए पहुंची थी, जिसके लिए उसने उपवास भी रखा था। ऐसे में उपवास रखते हुए बिना अन्न जल ग्रहण किए लुटांकन करते हुए आयोजन स्थल पर पहुंचने वाली इस महिला को पंडित प्रदीप मिश्रा ने खुद सम्मान मंच पर आमंत्रित किया था। गत रोज जहां कथा के पहले दिन आयोजन स्थल पर करीब 5 लाख भावी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने का अनुमान जताया गया था, वहीं आज रविवार को साप्ताहिक अवकाश रहने के चलते अमरावती शहर से जिले में रहने वाले कई लोग बाग भी इस कथा में बड़ी संख्या में शामिल हुए, जिसकी वजह से भावी श्रद्धालुओं का आंकड़ा 5 लाख के आसपास जा पहुंचने का प्राथमिक अनुमान जताया गया है। ऐसे में कथा स्थल पर गत रोज की तुलना में आज कहीं अधिक भीड़भाड़ दिखाई दी और दस्तूर नगर से छती तालाब होते हुए भानखेड़ा की ओर जाने वाला रास्ता पूरी तरह से हाउसफुल दिखाई दिया। कथा समाप्ति पश्चात आयोजन स्थल पर पैदल पहुंचे भाविक श्रद्धालुओं को सबसे पहले हनुमानगढ़ी से दस्तूर नगर की ओर जाने वाले रास्ते पर पैदल रवाना किया गया, वहीं दुपहिया व 4 पहिया वाहनों को भानखेड़ा व कुंडेश्वर मार्ग से निकाला गया। आयोजन स्थल कथा समाप्ति पश्चात आयोजन स्थल से बाहर निकलने वाले सभी रास्तों पर भाविक श्रद्धालुओं एवं वाहनों की जबरदस्त भीड़भाड़ दिखाई दी और रास्ता खाली होने में करीब 2.5 से 3 घंटे का समय भी लगा। प्रहार जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष तथा अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक बच्चू कडू ने आज श्री क्षेत्र शिरडी पहुंचकर साईं बाबा संस्थान को भेंट दी और साईं बाबा की समाधि व मूर्ति का दर्शन किया। इस अवसर पर शिरडी संस्थान की ओर से विधायक बच्चू कडू का भावपूर्ण स्वागत करते हुए उन्हें साईं प्रतिमा प्रदान की गई। इस समय विधायक बच्चू कडू के साथ सामाजिक कार्यकर्ता अंकुश जवंजाल भी उपस्थित थे। शिंदे गुट शिवसेना की युवा इकाई युवा सेना द्वारा गत रोज अभियंता भवन में युवा संवाद कार्यक्रम के तहत युवक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें युवा सेना के प्रदेश सचिव किरण साड़ी ने उपस्थित रहकर युवा पदाधिकारियों का मार्गदर्शन किया। इस सम्मेलन में युवा सेना के कार्याध्यक्ष पूर्वेश सरनाइक, पश्चिम रिजर्व के विभागीय सचिव विठल सरफ, शिंदे गुट शिवसेना के जिला प्रमुख अरुण पडोले व गोपाल अरबट सहित अनेकों पदाधिकारी उपस्थित थे। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लोकार्पण हेतु आयोजित कार्यक्रम के संदर्भ में जन जागृति करने तथा अधिक से अधिक लोगों को इस आयोजन में सहभागी करने के उद्देश्य से देश में प्रत्येक घर तक अक्षत व निमंत्रण पहुंचाने का काम विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा किया जा रहा है। इसे लेकर आज अमरावती महानगर समन्वय बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें 1 से 15 जनवरी की कालावधि के दौरान अमरावती शहर में बड़े पैमाने पर विभिन्न धार्मिक व सामाजिक उपक्रम संपन्न कराने का आह्वान विश्व हिंदू परिषद व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा किया गया।
गया। इस बैठक में महानगर संघचालक उल्लास बपोरीकर, सामाजिक सद्भाव बैठक के विदर्भ प्रांत संयोजक उमेश पिंपालकर तथा शारीरिक शिक्षा के विदर्भ सह संपर्क प्रमुख पंजाब अवाले सहित दोनों संगठनों के कई पदाधिकारी उपस्थित थे। इस समय सभी उपस्थितों को अभियान के नियोजन के बारे में विस्तार के साथ जानकारी दी गई और संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक जिम्मेदारियां भी सौंपी गई। जहां गत रोज विदर्भ महाविद्यालय परिसर में विगत 2 माह से डेरा जमाए बैठे एक तेंदुए को जीवित पकड़ा गया, वहीं आज रविवार की सुबह वडाली वन परिक्षेत्र के विद्यापीठ परिसर में एक तेंदुआ मृत पाया गया। परिसर के नागरिकों को सुबह के वक्त यह तेंदुआ मृत दिखाई दिया। शुरुआती अनुमान के अनुसार 2.5 से 3 वर्ष के इस तेंदुए का किसी अन्य नर तेंदुए से झड़प होने के कारण उसकी मौत होने का अनुमान वन्य कर्मचारियों द्वारा लगाया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी सहित वन्य जीव अभ्यासक तुरंत ही घटना स्थल पर पहुंचे। पश्चात मृत तेंदुए का पंचनामा करने हेतु उसके शव को वडाली वन विभाग लाया गया, जहां पर पोस्टमार्टम करने के उपरांत उसे वरिष्ठ अधिकारियों के सामने अग्नि के हवाले करते हुए उसके शव का दाह संस्कार किया गया। विशेष उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी वडाली वन परिक्षेत्र में एक तेंदुआ मृत पाया गया था और इस परिसर में विगत 2.5 से 3 वर्षों के दौरान करीब 4 से 5 तेंदुए मृत पाए जा चुके हैं। नागपुर जिले के बाजार गांव अंतर्गत आने वाले एक सोलर पैनल कारखाने में भीषण विस्फोट होने से इसके भीतर काम करने वाले लगभग 6 महिलाओं सहित 9 मजदूरों की मौत हो गई है। कारखाने के अधिकारी के अनुसार यह घटना आज सुबह करीब 9 बजे के आसपास घटित हुई, जब बूस्टर प्रोडक्ट बनाई जाने वाली बिल्डिंग में सीविंग प्रोसेसिंग करते समय कोल माइंस में उपयोग होने वाले एक्सप्लोजिव में रॉ मटेरियल में शिप करने के समय यह भयानक विस्फोट हुआ, जिसके कारण बिल्डिंग के भीतर काम कर रहे 9 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं यह आंकड़ा और भी अधिक बढ़ने की आशंका भी कंपनी के वरिष्ठों द्वारा जताई जा रही है। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हादसे में मारे जाने वाले मजदूरों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। नंदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र के पिंपलझिरी में शनिवार की शाम सड़क हादसे में युवा दंपत्ति के घायल हो जाने का समाचार है। ये दोनों दुपहिया से जा रहे थे। पुलिस को खबर मिलते ही पुलिस का दल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा और दोनों घायलों को जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर घायल महिला की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। घायलों के नाम अनिल तायडे व हर्षा तायडे बताए गए। राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा नॉन गैजेटेड अधिकारी व कर्मचारी चयन हेतु ग्रुप सी की फाइनल परीक्षा आज ली गई, जिसके लिए शहर के 34 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया गया था। इस परीक्षा हेतु अमरावती शहर में 9,902 उम्मीदवारों का पंजीयन था, जिनमें से 241 उम्मीदवार अनुपस्थित रहे और शेष उम्मीदवारों की परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न हुई। ऐसी जानकारी निवासी उप जिलाधीश आशीष बिजवल ने मंडल न्यूज को दी। मनपा द्वारा की गई संपत्ति कर वृद्धि के खिलाफ आज गोपाल नगर व मालू नगर परिसर की कई रिहायशी इलाकों में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें कई लोगों ने स्वयं स्फूर्त रूप से अपने हस्ताक्षर दर्ज करते हुए मनपा द्वारा बढ़ाए गए संपत्ति कर का विरोध किया। नवजागरण मनीषी व क्रांतिकारी स्मरण समिति द्वारा विगत 7 दिनों से पूरे शहर भर में यह अभियान छेड़ा गया है, जिसका आज 7वां दिन था। नागपुर रोड पर कारंजा घाड़गे के निकट भांगड़ापुर से ढगा गांव के बीच विगत 14 दिसंबर की दोपहर 1:30 बजे के दौरान कार व दुपहिया वाहन के बीच घटित सड़क हादसे में सिंधी विहार निवासी रोशन धुर्वे व अजय उइके नामक 2 युवकों की मौत हो गई। ये दोनों ही युवक अपने दुपहिया पर सवार होकर ढगा गांव की ओर जा रहे थे। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।